हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे लिखी हुई है, इन सारे टॉपिक को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टॉपिक है लाइन। लाइन आप लोग सब जानते हैं। लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या होती है, लाइन ना बेंड नहीं होती है और ना ही इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम लोग बता सकते हैं। ये जो है कहाँ जाके एंड होगी या कहाँ से शुरू होगी, ये हम लोग नहीं बता सकते, तो इन्हें हम लाइन कहते हैं। अब लाइन के ऊपर अगर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो ये जो बना ये सेगमेंट, इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट में हम लोग एंड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट हम लोग बता सकते हैं, बट लाइन के केस में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वह कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। और लाइन की एक और बात याद रखनी है, जो लाइन जो है कभी बेंड नहीं होती है। अब एक और चीज है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसे लाइन सेगमेंट। अब तीसरी चीज है रे। रे क्या होती है? रे में हम लोगों को ये पता रहती है, उसका इनिशियल पॉइंट हमें पता रहती है, लेकिन फाइनल पॉइंट हम नहीं जानते हैं। मतलब वो लाइन जो है कहाँ जाके एंड होगी, ये हमें नहीं पता होती है, तो इसे हम लोग रे कहते हैं। तो ये 3 चीज आप लोग को समझ में आ गई। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है कर्व। तो कर्व क्या होती है? कर्व ऐसी लाइन होती है जो एटलीस्ट 1 टाइम अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। स्ट्रेट नहीं होगी, जैसे ये मान लीजिए, ये भी देखिए, ये इस पॉइंट पे इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये इस तरफ बेंड हो रही है। कहने का मतलब कर्व लाइन उसे बोलेंगे जो क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। चलिए कर्व लाइन हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्व शेप किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसी शेप्स जो कर्व लाइन के हेल्प से बनती है उसे कर्व शेप कहते हैं। चलिए, तो ये भी पॉइंट आप लोग जान गए होंगे, कर्व और कर्व शेप क्या होती है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब कर्व जो होती है, 2 तरह के होते हैं। पहला, एक को ओपन कर्व बोलते हैं और एक होता है जिसे हम लोग क्लोज कर्व बोलते हैं। ओपन कर्व किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम बनाया जिसमें इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बताया जा सकता है। मतलब इसके जो एंड होते हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट क्लोज कर्व में इसके एंड को हम लोग नहीं बता सकते हैं। ओके, ये एकदम क्लोज होते हैं, इसमें ना इनिशियल पॉइंट बता सकते हैं हम लोग, ना फाइनल पॉइंट बता सकते हैं। बट इन केस ऑफ ओपन कर्व, ये जो एंड होते हैं ये क्लियरली एक दूसरे से अलग होते हैं, ये जॉइंट नहीं होते हैं और इसमें कोई एंड नहीं मिलता है, इसे ओपन कर्व कहते हैं। अब नेक्स्ट होती है सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल। अब सिंपल कर्व क्या होती है? देखिए, ये भी बहुत आसान चीज है, इसे समझते हैं। सिंपल कर्व होती क्या है? एक कर्व बना रहे हैं हम लोग, ये देखिए, ये 2 कर्व शेप आप लोगों को दिख रहा है। ये जो कर्व है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट ये जो कर्व है देखिए, इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो जो कर्व एक दूसरे को क्रॉस करती है उन्हें हम लोग नॉन सिंपल कर्व बोलते हैं,
और जो क्रॉस नहीं करती है उन्हें हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो है ये सिंपल कर्व है और साथ साथ ये जो है क्लोज कर्व है, और ये जो है नॉन सिंपल कर्व है और साथ में इसे हम लोग क्लोज कर्व बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इन पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग लाइन सेगमेंट जान चुके हैं। ये एक लाइन की पार्ट होती है जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हम लोग बता सकते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो अब हम एक शेप बनाने जा रहे हैं। चलिए शेप बनाने से पहले हम लोग जानते हैं पॉलीगन। पॉलीगन होती क्या है? पहली बात, पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, और गॉन का मतलब साइड समझ सकते हैं या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो पॉलीगन होती क्या है? अब हम लोग पॉलीगन के बारे में जानते हैं, पॉलीगन क्या होती है। तो देखिए, पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है जो विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट बनती है। चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये जो फिगर बनी है, ये 2D फिगर, ये विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट बनी है। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन बोलते हैं। चलिए पॉलीगन के बारे में और थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। अब पॉलीगन में हम लोग देखेंगे, इसे नंबर ऑफ साइड भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू द नेम, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड हम लोग इसे नाम दे देते हैं। तो पहली जो पॉलीगन बना रहे हम लोग, तो मान लीजिए ये पहला पॉलीगन है, ये एक ट्रायंगल है। देखिए इसमें कितने साइड्स है? 3 साइड्स है। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें 3 साइड होते हैं उसका नाम ही दिया गया है ट्रायंगल, या इसे हम लोग ट्राइगोन भी बोल सकते हैं। ये भी एक पॉलीगन है, बट पॉलीगन होते हुए इसका नाम जो है हम लोग ट्राइगोन भी बोल सकते हैं। बट इसी ट्राइगन को हम लोग अपने शब्दों में यूज करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं ट्रायंगल बोल के। जब इसमें 4 साइड होगी, देखिए इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, तो ऐसे पॉलीगन का नाम हम लोगों ने रखा है क्वाड्रिलेटरल। ओके, फिर 5 रहेंगे तो पेंटागोन, 6 रहेंगे तो हेक्सागोन। इसी तरीका से आगे भी इनका नाम रखा जा सकता है। अब हम लोग पॉलीगन पढ़ चुके हैं, तो पॉलीगन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले ना हम लोग इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमने एक पॉलीगन बनाया, तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल ही लेके चलते हैं। देखिए ये जो पॉलीगन है, इसके साइड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए इसे हमने प्रोड्यूस किया है, तो जो लाइन इसके ऊपर स्टे कर रहा है उसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे। फिर अब ये देख लीजिए, ये लाइन प्रोड्यूस किए थे, तो इसके ऊपर जो लाइन है इसे आगे प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए इसमें ये 3 एंगल हो गए जो पॉलीगन के भीतर है, इनसाइड है, और ये 3 एंगल दिख रहे हैं आपको। ये 3 एंगल जो है पॉलीगन के बाहर है। तो जो एंगल पॉलीगन के भीतर होते हैं उसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे इसे हम अगर नाम देते 1 2 3, तो ये 1 2 3 जो है ये इंटीरियर एंगल है। एंड इसे नाम दे दे अगर ए बी सी, तो ये जो ए बी सी है ये एक्सटीरियर एंगल है। एंड आप लोग जानते होंगे एक लाइन पर बनी हुई एंगल जिसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं,
ये 180 डिग्री होती है। तो अब इस पॉइंट को देखने का कोशिश कीजिए। इस पॉइंट को हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि समझ में। ऐसे ये पॉइंट है, ये 2 है और बाकी जो ये पोर्शन है ये बी है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये इसे एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इन दोनों का अगर हम लोग सम कर लेते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए एक और प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन किसे बोलेंगे, ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रहता है, देखिए। तो इस पॉलीगन में आप लोग देख के समझ में आ रहा होगा, जो इसके साइड्स जो है ये इक्वल नहीं है। ये देखिए ये छोटा साइड्स है। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। रेगुलर बोलते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये कि उसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरी बात ये जो सारे एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, ये भी सारे इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ट्रायंगल से रिलेटेड है एंड आप लोग जानते होंगे इसे, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, ये बोलती है एक ट्रायंगल में ट्रायंगल भी ठीक से ड्रॉ नहीं हो रही है। एक ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इन तीनों एंगल की जो सम होती है ये 180 डिग्री होते हैं। इसे मान लेते हैं ए, इसे बी एंड इसे सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होती है। अब आइए इसे हम प्रूव करके देखते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट बी है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल आप लोग जानते हैं, अगर ये ए है, 2 पैरेलल लाइन होती है और उसके बीच में एक लाइन खींचते हैं, तो जो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए ये और ये एक पैरेलल लाइन खींचे हम लोग, सी के पैरेलल ही इस लाइन को खींचे। तो अब अगर एंगल ए है तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये भी ए बनेगा, अल्टरनेट एंगल। और देखिए ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ए बी सी, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर से हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट एंगल जो होती है 180 डिग्री की बनती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाती है जो एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो होती है ये 180 डिग्री की होती है। अब इसी ट्रायंगल के मदद से हम लोग हेल्प से बहुत सारे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम को जानने की कोशिश करते हैं। पहला फिगर जो बना रहे हैं हम, ये इसमें 4 साइड है, इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके 1 2 3 4। एक और फिगर बना रहे हैं, ये सारे रेगुलर फिगर्स है। ये पेंटागन है। और एक और फिगर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं,
देखिए इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हेक्सागोन बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट को पकड़ के जो इसके अपोजिट वाले पॉइंट है, इसे हम लोग ऐड करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने से देखिए इसमें 2 ट्रायंगल बना। ओके, अब हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसमें टोटल 2 ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360। ओके, अब देखिए यहां पे जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है साइड 4 है, तो देखिए इसमें ट्रायंगल कितनी है 2 है। अब यहां पे आइए, यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट को लेके चलते हैं और इस पॉइंट से हमें इसमें ट्रायंगल बनानी है। तो मान लीजिए ये पहली लाइन मिलाए होंगे, इसके बाद एक और लाइन मिला है, तो देखिए इसमें कितने ट्रायंगल बने 1 2 3। अब इसमें ट्रायंगल कितने हैं 3, तो टोटल सम ऑफ एंगल कितने होंगे 540। ओके, अब इसमें आइए, अब इसमें देखिए इसमें साइड 5 है, तो ट्रायंगल कितनी आ रही है, ट्रायंगल कितनी आई है 3 आ रही है। अब इसमें आइए, इसमें देखिए साइड जो है वो 6 है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। कोई एक पॉइंट को ले लीजिए और यहाँ से ट्रायंगल बनाइए। तो ये देखिए, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये रहा तीसरा ट्रायंगल। तो इसमें कितना ट्रायंगल बना 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गए। तो इसमें टोटल 4 ट्रायंगल है, तो सारे एंगल का सम कितना निकालेंगे 4 इंटू 180 यानी कि 720। अब देखिए इन कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। जब पॉलीगन में n साइड होंगे तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर साइड 2 है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, साइड 4 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 है, साइड जब 5 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। देखिए जितने भी साइड होते हैं उससे 2 कम कर देने से नंबर ऑफ ट्रायंगल पता चल जाते हैं उस पॉलीगन में। यहाँ 5 थे, तो 5 में से अगर हम लोग 2 माइनस कर लेंगे तो देखिए हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 था, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो देखिए ये 4 आ जाएगा। तो जब साइड 6 होते हैं तो उसमें ट्रायंगल 4 होते हैं, जब साइड 5 होते हैं तो उसमें ट्रायंगल 3 होते हैं, जब साइड 4 होते हैं तो उसमें ट्रायंगल 2 होते हैं। मतलब जितने भी साइड होते हैं उससे 2 कम उसमें ट्रायंगल होते हैं। तो मान लीजिए एक पॉलीगन है जिसकी साइड n है, तो उसमें कितनी ट्रायंगल होगी n-2 ट्रायंगल होगी, n होगी। और n-2 ट्रायंगल होने के वजह से टोटल सम जो इंटरनल एंगल का जो सम हो जाएगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, जनरल फॉर्मूला। तो अगर एक पॉलीगन होगी जिसमें n साइड होगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी n-2। n-2 ट्रायंगल है तो उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इंटरनल एंगल, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल पता चल जाएगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए अगर उसमें n साइड है तो n-2 ट्रायंगल होगी और उसे हमें 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। अब पता करना है ईच इंटीरियर एंगल, तो वो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें n साइड थी तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल जो आई है उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो हमें ईच इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो अब ये देखिए आप लोग जान गए हैं, जो कोई एक पॉलीगन है, n साइड वाली पॉलीगन है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल का सम, ये n-2 इंटू 180 होती है। और ईच इंटीरियर एंगल निकालने को बोला जाए तो उसे हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं, जितनी साइड होती है उससे हम लोग डिवाइड